बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अच्छा, एएसएफ टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ के हवाले से मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन जो है ना मैंने पिक किए हैं गुज़िश्ता पास्ट पेपर्स में से, तो उन्हीं को सॉल्व करते हैं इस सीरीज़ में। आज कारपोरल पास्ट पेपर 2019 में से क्वेश्चंस उठाए गए हैं। ये देखें, मैथ का क्वेश्चन है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 3 डजन्स ऑफ एप्पल इज़ ₹324। यानी अगर 3 दर्जन, यहाँ पे एग भी हो सकता है, बनानास भी हो सकते हैं, या एप्पल दिए गए 3 दर्जन एप्पल की कीमत ₹324 है, तो 10 सेबों की कीमत क्या होगी? ऑप्शन है 100, 90, 80, 70, 60। तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 डजन एप्पल्स प्राइस कितनी है जी? 324। डज़न में आपको पता है कि एक डज़न में 12 नंबर होते हैं, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 है, तो ये कितने हो गए जी? 36। तो 36 सपोज करते हैं x, और 324 दूसरी साइड से जो प्राइस है। अब हमने यहाँ से 1 दर्जन अंडे की कीमत निकालनी है, तो 1 दर्जन अंडे की कीमत x इधर रह जाएगा 324 डिवाइडेड बाय 36। तो इस तरह से इसको हमने यानी 36 पे डिवाइड करेंगे तब भी ये कीमत आ जाएगी, या अगर हम इस तरह करेंगे और 324 डिवाइडेड बाय 3 यानी 3 दर्जन है, या 36 इस पे करेंगे तो पर एप्पल की कीमत आ जाएगी। तो ये इससे हमें पर एप्पल प्राइस आएगी, पर डज़न नहीं, पर एप्पल प्राइस। अगर हम ये वाला मेथड फॉलो करेंगे इस तरह से 324 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमें क्या देगा? पर डज़न प्राइस, यानी 1 दर्जन की कीमत। तो जब हमें 1 दर्जन की कीमत पता चल जाएगी तो उसके बाद हम उससे एक सेब की कीमत निकाल सकते हैं, और देन हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, या जितने भी एप्पल्स की कीमत हमें फाइंड करनी है तो वो टोटल आ जाएगी हमारे पास। तो 324 को हम डिवाइड करते हैं 3 पर, बहुत इजी है। 3 1 ज़ा 3, 24 जब हम नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पर एक ज़ीरो आ जाएगा। तो 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24। तो ये 108 प्राइस है 1 डज़न एप्पल की। ये भी हमारे पास 1 दर्जन अंडों की कीमत, यानी 1 दर्जन एप्पल की कीमत हमारे पास 108 रुपीज़ पर डज़न, ठीक है। अब हमने इसमें से एक एप्पल की कीमत मालूम करनी है, पर एप्पल प्राइस। तो एक जो सेब है उसकी कीमत कैसे? अगेन बहुत इजी है। 108 को डिवाइड करेंगे हम, डज़न में 12 होंगे, तो 12 108 पे जब डिवाइड होगा, यहाँ पर हम साइड पे इसको भी कर लेते हैं, 108 डिवाइडेड बाई 12। यहाँ पर आपको जो टेबल्स हैं वो आने चाहिए, एटलीस्ट 10 तक टेबल्स आपको आने चाहिए। तो 108 को अगर हम 12 पे डिवाइड करेंगे तो 12 मल्टीप्लाइड 12 9 ज़ार 108 आता है, ठीक है। तो 12 9 ज़ार 108। तो पर एप्पल की जो प्राइस है वो हमें कितने रुपीस पड़ेगी? 9 रुपीस पर एप्पल। अच्छा, याद रखिएगा कि टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होंगे, तो आपको टेबल आने चाहिए, या आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इस तरह से करनी आनी चाहिए, ताकि आप रफ अमल में ये चीज़ें कर सकें। आपके पास टाइम भी बहुत महदूद होता है, 1 मिनट का टाइम होता है सॉल्व करने के लिए। तो कोशिश कीजिएगा कि मैथ का जो पोर्शन है, मैथ के जो क्वेश्चन है वो आखिर में कीजिएगा। पहले जो बाकी जिन पे टाइम आपका कम लग रहा है, जनरल नॉलेज वाले हो गए, इंग्लिश वाले हो गए, ठीक है, इस्लामियत वगैरह, इनके एमसीक्यूज़ आपने पहले अटैम्प्ट कर लेने, बाद में जो टाइम बचेगा उसमें आप इजीली इसको सॉल्व करके ये आंसर जो है ना करेक्टली फाइंड कर सकेंगे। तो बहरहाल हमने 10 एप्पल्स की कीमत मालूम करनी है, 10 एप्पल प्राइस। तो हमें बहुत आसान है, जब एक एप्पल की कीमत पता चल गई तो हमने उसको सिंपली
मल्टीप्लाई कर देना है जितने एप्पल्स की हमें फाइंड करनी है, 10 इंटू 1 एप्पल से मल्टीप्लाई करेंगे 1 एप्पल की कॉस्ट से, तो हमारे पास 10 इंटू 19 आ गया, 90 आ गया। तो 90 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका 90 आंसर जो है वो दिए गए ऑप्शन में से ये वाला जो आंसर है 90, ये करेक्ट होगा। तो इस तरह से हम इस तरह जो प्राइस वाले क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं जी अगले क्वेश्चन की जानिब। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को आपने गौर से समझना है, सिंप्लीफाई करना है 0.003 मल्टीप्लाइड बाय 0.03 से। ये कारपोरल पास पेपर 2019 में से ही मैथ का क्वेश्चन ये भी उठाया गया है। अच्छा, इसको सॉल्व करते वक्त कैंडिडेट्स काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका जो मेन मसला, इसका जो डेसिमल जो इशारिया है ये कहाँ पर प्लेस करना है, इसमें स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसका मैं बहुत ही आसान सा तरीका बताने लगा हूँ। सबसे पहले इन ये जो सिफर हैं इशारियाँ, इनको आपने इग्नोर कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते वक्त सिंपल आप इसको उठाएँ, सॉल्यूशन इसका 3, ठीक है, एक 3 ये उठाएँ और दूसरा 3 ये, 3 3s are 9। ठीक है, अब यहाँ से आपको ये तो पता चल गया कि 9 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब 0 कितने लगेंगे और इशारिया कहाँ पे प्लेस होगा, इस बात को आपने समझना है। देखिएगा, इसका तरीका ये होता है कि अभी देखिए इस जगह पर इशारिया हम सपोज कर लेते हैं, चूँकि डेसिमल प्लेस इशारिया इस जगह पर लगा होता है, अंडरस्टूड होता है। इसको काउंट करें, 1 2 3 नंबर 3 डिजिट ये हैं राइट, इशारिया के राइट साइड पे। अब ये पॉइंट के राइट साइड पे कितने डिजिट यहाँ पर हैं, 1 2 डिजिट यानी 2 नंबर ये हैं। तो ये टोटल कितने हो गए, 5 हो गए, 3 ये और 2 ये। मतलब ये है कि ये इशारिया लेफ़्ट पे 5 डिजिट तक मूव कर जाएगा, 5 पोजीशंस तक। ठीक है, और अब ये पोजीशन 5 पोजीशन, तो अब यहाँ पर हमें 0 0 0 0 यानी अभी अगर इसको मूव करें 1 2 3 4 और 5, तो इस जगह पर इशारिया लगा देना है आपने। ठीक है, और इससे पहले 0। तो इस तरह से आप इशारिया लगाएंगे। पहले आपने सिंपली इशारिया को, डेसिमल को ख़त्म कर देना है, मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद आपने उसको काउंट कर लेना है कितने डिजिट्स हैं इशारिया के राइट साइड पे। आपने जितने डिजिट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये 3 हैं और ये 2 हैं, 5 हो गए। तो 5 पोजीशंस आपने लेफ़्ट पे इशारिया को मूव कर देना है, 1 1 2 3 4 5, और यहाँ पर इशारिया, और इसके बाद ये यहाँ पे 0 लगा रहे नहीं 5 पोजीशन ये पॉइंट लेफ़्ट पे मूव हो गया। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। ठीक है जी, इस तरह से आपने इस तरह के सवालात को सॉल्व करना है। कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, आपको सारा समझ के और ख़ुद सॉल्व करके ही आंसर करने हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये कारपोरल पास पेपर 2020 में से एक क्वेश्चन उठाया गया है, सीरीज़ को कंप्लीट करना है। ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है, और अगर आपको मेथड आता है तो आप इजीली इसको कर लेते हो। 3 4 7 8 11 12 और उसके बाद कौन सा नंबर आएगा। सिंपली आपने देखना है कि इसकी जो सीक्वेंस है, तरतीब है, पैटर्न है, वो कौन सा चल रहा है। 3 के बाद 4 है, ठीक है, और उसके बाद 2 नंबर छोड़ के 4 5 और 6 यहाँ पे, यानी 5 और 6 होना चाहिए। ये इसको स्किप किया गया है 7, और देन सीरीज चल रही है 8। उसके बाद फिर 8 के बाद 9 को स्किप किया गया है, और 10 को स्किप किया गया है, फिर 11, फिर उसके बाद 12, और अब यहाँ पे नेक्स्ट 12 के बाद अभी देखें 2 नंबर को हमने फिर स्किप करना है। 12 के बाद 13 और 14, ये दोनों स्किप किए करने हैं, और उसके बाद नेक्स्ट जो होगा ना, यानी नेक्स्ट 15 आएगा, तो 15 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट होगा, 15। तो इस तरह जो सीरीज़ वाले क्वेश्चन है वो इस तरह आपने थोड़ा सा सोचना है, डिफरेंट अंदाज से उस सीरीज़ पे गौर करना है, पैटर्न क्या है, सीक्वेंस किस लिहाज से चल रही है, तो उस तरह से, इस तरह से फिर आपने इसको सॉल्व करना है। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी डियर कैंडिडेट्स, ये क्वेश्चन भी कॉर्पोरल पास पेपर 2020 में से लिया गया है। स्टेटमेंट है अली के पास 1 लीटर दूध है, नायला के पास अली से 1/4 लीटर दूध कम है, नायला के पास कितने मिलीलीटर दूध है। अब इसको सॉल्व करते हैं जी। अली के पास 1 लीटर दूध है, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं जी। 1 लीटर मुश्तमिल होता है 1000 मिलीलीटर दूध पर, ठीक है। 1 लीटर कितने लीटर के, कितने मिलीलीटर के इक्वल होता है, 1000 मिलीलीटर। सो अब कहता है कि अली के पास 1 लीटर दूध है, नायला के पास कितने मिलीलीटर दूध है। नायला के पास कितने मिलीलीटर दूध है। देखिए जी, अली के पास 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर, तो इसमें से माइनस करेंगे नायला के पास। अब क्या कहता है कि नायला के पास अली से 1/4 लीटर दूध है, यानी अगर अली का 1000 लीटर दूध हो तो उसमें से 1/4 लीटर दूध, 1/4 लीटर दूध जो है ना वो कम होगा नायला के पास। मतलब ये है कि ये नायला के पास जो कितने मिलीलीटर दूध है, 1000 का 1/4, इसको यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास 250 आएगा, यानी 1000 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 250 आएगा। अब नायला के पास जितना दूध होगा वो आ जाएगा। 1000 अली के पास है, माइनस 250 कम है नायला के पास दूध, तो 1000 से 250 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 750 मिलीलीटर दूध नायला के पास होगा। करेक्ट आंसर इज 750, ऑप्शन बी। होप सो कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। अच्छा कैंडिडेट्स, इसको आप मैनुअल तरीके से भी कर सकते हो बहुत ही आसानी से। कैसे कि 1 का चौथा हिस्सा आपने निकाल देना है, ठीक है। 1/4 हिस्सा निकाल देना है 1 में से, यानी 1000 में से अगर चौथाई हिस्सा हम निकालेंगे, मतलब ये है कि 1000 को अगर 4 पे आप 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो 250 बनेगा, यानी एक हिस्सा इसका, 4 का एक हिस्सा 250, 1000 में से 250 माइनस कर दें, सिंपल 750 मिलीलीटर जो दूध है वो रिमेनिंग आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप दिमाग में भी इसको कर सकते हैं। बहरहाल अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो इस तरह रिटर्न में आप इसको सॉल्व करके कन्फर्म आंसर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे मैथ के। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए टेस्ट की तैयारी से रिलेटेड आप हमारा चैनल ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।